तो दोस्तों हाल ही में साउथ कोरिया के तरफ से अपना बॉर्मेर एयरक्राफ्ट मतलब इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा बात रहा वो था एयरक्राफ्टों को 7 साल के अंदर तैयार करना। हालांकि दोस्तों कल के वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरीके से इन एयरक्राफ्टों को 7 साल में साउथ कोरिया निर्माण करने में सफल हुआ, पर फिर भी एक सवाल बना हुआ है कि क्या साउथ कोरिया की तरफ से निर्माण किया हुआ ये एयरक्राफ्ट भारत द्वारा निर्माण किए जाने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मतलब AMCA के मुकाबले में अधिक ताकतवर है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत के AMCA के पोजीशन क्या है और साउथ कोरिया के KF-21 बॉर्मेर और भारत के AMCA एयरक्राफ्टों में कौन से एयरक्राफ्ट अधिक ताकतवर है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो फिलहाल ये भारत का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के ऊपर भारत के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है और हाल फिलहाल में ही एयरक्राफ्टों के जो टाइटेनियम ब्लॉकहेड है उसके मेटल कटिंग को अंजाम दिया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA संपूर्ण रूप से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में डिजाइन किया जा रहा है, जबकि इन एयरक्राफ्टों को 5.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट इसीलिए कहा जाना चाहिए क्योंकि इन एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के तो होगा लेकिन इसमें 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी होगा। हालांकि इसके दूसरे वर्जन मतलब AMCA Mark II संपूर्ण रूप से एक 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दूसरी तरफ अगर साउथ कोरिया की तरफ से हाल ही में ही फर्स्ट फ्लाइट किया हुआ एयरक्राफ्ट मतलब KF-21 बॉर्मेर को देखा जाए तो ये एक 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। हालांकि एयरक्राफ्टों में कई अन्य 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक स्टेल्थ फीचर है, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्टों को 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ना ये ट्रू स्टेल्थ है और ना ही एयरक्राफ्टों में इंटरनल वेपन बे है। हालांकि दोस्तों एयरक्राफ्टों को लेकर साउथ कोरिया को जो सबसे बड़ा सक्सेस मिला है वो है एयरक्राफ्टों को कम से कम समय के अंदर तैयार करना। पर इन एयरक्राफ्टों को तैयार करने में जितना साउथ कोरिया का भूमिका था उससे काफी अधिक भूमिका अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन का था और एयरक्राफ्टों में मेजर कंपोनेंटों को लॉकहीड मार्टिन से ही हासिल किया गया है, चाहे वो एयरक्राफ्टों के इंजन हो, रडार हो, लैंडिंग गियर, इजेक्शन सीट, कॉकपिट में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर सिस्टम से शुरू करके अन्य कॉकपिट सिस्टम और कंप्यूटर सिस्टम से शुरू करके फायर कंट्रोल सिस्टम तो सभी इंपोर्टेड है। दूसरी तरफ भारत के एयरक्राफ्टों को लेकर भी पहले इस तरीके के इल्जाम लगता था कि इन एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा कंपोनेंटों को इंपोर्ट करके बनाया गया है। तो वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के कंपोनेंटों को इंपोर्ट किया गया है, लेकिन इतने बड़े मात्रा में नहीं बल्कि भारत कुछ ही % के कंपोनेंटों को इंपोर्ट किया है, जिनमें बाय वैल्यू ये 59.7% मतलब करीब 60% इंडोजिनियस कंपोनेंटों से है और बाय नंबर ये करीबन 75.5% मतलब 3/4 इंडोजिनियस कंपोनेंटों से लैस है। AMCA के मामले में ये और अधिक होगा और करीब 85 to 90% इंडोजिनियस कंपोनेंटों से ये एयरक्राफ्ट लैस होगा। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो फिलहाल ये सिंगल सीटेड ट्विन इंजन मल्टीलोल एयर सुपीरियोरिटी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिनमें इंटरनल वेपन बे और एक्सटर्नल वेपन बे दोनों ही रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट 2024 या 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है और एयरक्राफ्टों को साल 2030 से 32 के अंदर एयरफोर्स के बेड़े में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो वहीं पे KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों के अगर पहला वर्जन को देखा जाए मतलब मार्क 1 या फिर कहे तो ब्लॉक 1, तो ये 2 इंजन वाले 1 और 2 सीटेड एयर सुपीरियोरिटी फाइटर है। इसके ब्लॉक 2 वर्जन को मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसमें इंटरनल वेपन बे नहीं है बल्कि केवल मात्र एक्सटर्नल वेपन बे है। एयरक्राफ्टों ने अपना फर्स्ट फ्लाइट 19 जुलाई 2022 को भरा था और इसे 2026 तक एयरफोर्स के बेड़े में मतलब कोरियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करने का इरादा रखा जा रहा है। दोस्तों AMCA एयरक्राफ्टों के अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये एक क्रू मेंबर से फ्लाई होगा। एयरक्राफ्ट के आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 17.6 मीटर मतलब 57 फीट 9 इंच, विंग स्पैन 11.13 मीटर मतलब 36 फीट 6 इंच, हाइट 4.5 मीटर मतलब 14 फीट 9 इंच है और इसके इस डायमेंशन के साथ विंग एरिया करीबन 55 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 590 स्क्वायर फीट है। दूसरी तरफ KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्ट के जिस प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है उसके अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो ये एक क्रू या 2 क्रू मेंबर ऑपरेटेड एयरक्राफ्ट होगा। एयरक्राफ्ट के आकार को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई करीबन 16.9 मीटर मतलब 55 फीट 5 इंच, विंग स्पैन 11.2 मीटर मतलब 36 फीट 9 इंच और हाइट करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है। तो वहीं पे इस डायमेंशन के साथ एयरक्राफ्ट के विंग एरिया 46.5 मीटर स्क्वायर या फिर कहे तो 501 स्क्वायर फीट है। मतलब दोस्तों सिंपली लंबाई में AMCA एयरक्राफ्ट थोड़ा अधिक लंबा है, जबकि चौड़ाई में दोनों एयरक्राफ्ट लगभग बराबर है, पर विंग एरिया के मामले में AMCA एयरक्राफ्टों के विंग एरिया KF-21 बॉर्मेर से अधिक है। दोस्तों एयरक्राफ्टों
के अगर वजन को कंपेयर किया जाए तो AMCA एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 12,000 किलोग्राम तक हो, जबकि इसका ग्रॉस वेट 18,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 25,000 किलोग्राम तक होगा। एयरक्राफ्ट के पास 6,500 किलोग्राम के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगा, जबकि पेलोड क्षमता करीबन 6,500 किलोग्राम का होगा, जिनमें इंटरनली 1,500 किलोग्राम और एक्सटर्नली करीबन 5,000 किलोग्राम होगा। तो वहीं पे KF-21 बॉर्मेर के अगर वजन को देखा जाए तो इसका एम्प्टी वेट 11,800 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 17,200 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,400 किलोग्राम है। मतलब दोनों एयरक्राफ्टों के वजन लगभग एक दूसरे के समान है। कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि KF-21 एयरक्राफ्टों के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी करीबन 5,400 किलोग्राम के आसपास है, जबकि इसके जो पेलोड क्षमता है वो कितना है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि पेलोड क्षमता भी AMCA एयरक्राफ्टों के आसपास ही होगा, मतलब 6.5 टन के आसपास ही होगा। दोस्तों इंडिया के AMCA प्रोग्राम को देखा जाए तो इसमें फिलहाल 2 मॉडिफाइड GE F414 इंजनों को इनिशियली इस्तेमाल करने का इरादा रखा गया है। तो वहीं पे KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक ये जो इंजन है इसके ड्राई थ्रस्ट करीबन 57.8 किलो न्यूटन और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 97.9 किलो न्यूटन के आसपास है। पर AMCA एयरक्राफ्टों में भारत के द्वारा बाद में स्वदेशी 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के साथ साथ पेलोड क्षमता और रफ्तार में भी बढ़ोतरी लाएगा। और फिलहाल इन इंजनों को डेवलप करने को लेकर भारत विदेशी कंपनी खास करके सैफ्रॉन और रोल्स रॉयस के साथ चर्चा में है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक AMCA एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम स्पीड 2600 किलोमीटर पर आवर मतलब मार्क 2.15 के आसपास होगा। तो वहीं पे एयरक्राफ्ट के रेंज 3,240 किलोमीटर के आसपास होगा और कॉम्बैट रेंज करीब 1,620 किलोमीटर के आसपास होगा। एयरक्राफ्ट के फेरी रेंज 5,324 किलोमीटर मतलब कंटिन्यूअसली उड़ान भरने का क्षमता इतना होगा, जबकि एयरक्राफ्ट के ऊंचाई में जाने का क्षमता मतलब सर्विस सीलिंग करीबन 20,000 मीटर या फिर कहे तो 65,000 फीट के आसपास होगा। वहीं पे बॉर्मेर एयरक्राफ्टों को लेके बताया जा रहा है कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 1.81 के आसपास है। रेंज करीबन 2,900 किलोमीटर और फेरी रेंज भी करीब उतना ही मतलब 2,900 किलोमीटर है। एयरक्राफ्ट कितना ऊंचाई में जा सकता है इसके बारे में जानकारी नहीं है और ना ही इस एयरक्राफ्ट के पास सुपर क्रूजर है। AMCA एयरक्राफ्टों के पास सुपर क्रूजर कैपेबिलिटी होगा, मतलब ये बिना आफ्टर बर्निंग का इस्तेमाल करके सुपरसोनिक रफ्तार में उड़ान भर सकेगा, जो एक तरीके से एयरक्राफ्टों के फ्यूल के खपत को भी बचाएगा और तेज रफ्तार में उड़ान भरने में भी मदद करेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे सिंपली रफ्तार, रेंज और ऊंचाई में जाने के क्षमता के साथ साथ सुपर क्रूजर के मामले में AMCA एयरक्राफ्ट KF-21 बॉर्मेर से आगे है। दोस्तों एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को अगर देखा जाए तो AMCA एयरक्राफ्टों में 23 मिलीमीटर के कैनन का इस्तेमाल होगा, जबकि इसके अलावा इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में होगा। इनमें कितना इंटरनल हार्ड पॉइंट होगा और कितना एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट होगा तो वो एयरक्राफ्ट के निर्माण के बाद ही सही ढंग से पता चलेगा। पर इन हार्ड पॉइंटों के सहारे एयरक्राफ्ट A-8 रॉकेट के अलावा स्वदेशी निर्मित अस्त्र मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 IR जैसे एयर टू एयर मिसाइल के साथ NGCCM मतलब नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइलों को कैरी कर सकेगा, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के द्वारा स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस NG स्टंट और रुद्रम 1 जैसे एयर टू ग्राउंड मिसाइलों को कैरी किया जाएगा, जिनमें ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक लैंड अटैक एंटी शिप क्रूज मिसाइल, स्टंट असल में एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रुद्रम 1 असल में एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट DRDO के तरफ से निर्माण किया हुआ नेक्स्ट जनरेशन लेजर गाइडेड बॉम्ब मतलब सुदर्शन को कैरी कर सकेगा। इसके अलावा प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन के रूप में एयरक्राफ्टों के द्वारा DRDO के निर्मित हाई स्पीड लो ड्रैग श्रेणी के 100, 250, 450 और 500 किलोग्राम के बॉम्ब, DRDO के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और DRDO के ग्लाइड बॉम्ब कैरी किया जाएगा। KF-21 बॉर्मेर एयरक्राफ्टों के अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें फिलहाल कैनन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जबकि इसके अलावा इसमें टोटल 10 हार्ड पॉइंट है, जिनमें 6 अंडर विंग और 4 अंडर फ्यूसलाज है। मतलब हार्ड पॉइंट के संख्या में इंडिया के AMCA आगे है। जबकि दूसरी तरफ बॉर्मेर एयरक्राफ्टों के द्वारा इन हार्ड पॉइंटों में जिन एयर टू एयर मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है वो असल में MBDA के मीटियोर, अमेरिका के M120 AMRAAM, IRIST, M9 एक साइडवाइंडर जैसे मिसाइल है, जो सभी इंपोर्टेड मिसाइल है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल के रूप में ये एयरक्राफ्ट KEPD-350 AGM-65 को कैरी कर सकता है और दोस्तों ये भी इंपोर्टेड मिसाइल है। एंटी शिप मिसाइल के रूप में ये हार्पून मिसाइलों को कैरी करेगा, जो संपूर्ण इंपोर्टेड है। हालांकि बताया जा रहा है कि इसमें कुछ मिसाइलों को ऐसे भी लगाया जाना है जो कोरियन मिसाइल होगा, जिनमें कोरिया के शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल से शुरू करके मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल, लॉन्ग
रेंज एयर टू ग्राउंड मिसाइल, हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल और सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल शामिल होगा। एयरक्राफ्ट के द्वारा मार्क 81, 82, 83, 84 बॉम्ब्स को कैरी करने का क्षमता होगा, जबकि इसके अलावा GUB-39B और CUB-150 बॉम्ब्स को भी कैरी करने का क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास होगा। एयरक्राफ्टों के द्वारा इसके अलावा JDAM, GUB-54, 56, GUB-12 और KGGB बॉम्ब्स को भी कैरी करने का क्षमता होगा। और दोस्तों इससे आप लोगों को अंदाजा मिल गया होगा कि भारत के जो AMCA एयरक्राफ्ट है इनमें स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल का इरादा रखा जा रहा है, जो एक तरीके से AMCA एयरक्राफ्ट को अधिक आत्मनिर्भर बनाएगा। जबकि दूसरी तरफ KF-21 बॉर्मेर में अब तक जितना हथियार लगा है वो सभी विदेशी हथियार है और इसके हथियारों के लिए साउथ कोरिया के द्वारा काम किया जा रहा है। हालांकि भारत के AMCA में इस्तेमाल होने वाले हथियारों में जिन हथियारों का नाम मैं बताया हूँ वो बेसिकली एक ताकतवर तरीन हथियार है, जबकि बॉर्मेर में भी मीटियोर जैसे ताकतवर तरीन मिसाइल लगाने का बात कहा जा रहा है। लेकिन अन्य हथियारों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये काफी हद तक कमजोर हथियार है। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर एवियोनिक्स को देखें तो फिलहाल AMCA में किस तरीके के एवियोनिक्स का इस्तेमाल होगा इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल होगा, जो एक स्वदेशी फायर कंट्रोल रडार है। बॉर्मेर एयरक्राफ्टों में फिलहाल एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग पॉड, डेटा लिंक, रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर, मिशन कंप्यूटर, शॉर्टेज मैनेजमेंट कंप्यूटर, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है। वहीं पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि AMCA एयरक्राफ्टों में भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम, कई तरीके के कम्युनिकेशन सिस्टम, बेहतरीन डिस्प्ले और कॉकपिट सिस्टम के साथ साथ बेहतरीन कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाना है। इवन इन एयरक्राफ्टों को भविष्य में लेजर हथियार और नेक्स्ट जनरेशन के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टमों से भी लैस किया जाना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।